Good morning, students. How are you all? I hope you are doing well. Hi, I am Japneet and I'm conducting this session for class 4th. So today we are starting our activity class, and in this class we are going to do reading skills. This is a very important part of a language. So starting with the reading skills, I want to tell you about the types of verbal communication, in which there are two types: spoken communication and written communication. And spoken communication includes listening and speaking. जैसे कि आपने हिंदी में पढ़ा है मौखिक भाषा, तो भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित. सेम इंग्लिश में है स्पोकन कम्युनिकेशन एंड रिटन कम्युनिकेशन. और मौखिक भाषा में सुनना और बोलना आता है, वैसे ही सेम इंग्लिश में लिसनिंग एंड स्पीकिंग आर इंटररिलेटेड. And the other part is written communication. Similarly, in Hindi, there is लिखित भाषा. लिखित भाषा में लिखना और पढ़ना आता है. सेम इंग्लिश में भी रीडिंग एंड राइटिंग आता है. सो सेम चीजें हैं. आपने ये चीज हिंदी में पढ़ी हुई है कि आपके भाषा के दो रूप हैं. Similarly, English में भी two types of communication होता है, spoken and written. And all two communications, that means all the four skills, सारी चारों skills एक दूसरे से interrelated हैं. How they are interrelated? Listening, speaking, reading and writing. जो हम सुनते हैं उसे ही हम बोलने की कोशिश करते हैं. So, आप जब छोटे होते हो आप उसमें बोलने की कोशिश करते हो सुनकर. स्टार्टिंग में हमें बोलना नहीं आता, फिर हम बोलने की कोशिश करते हैं जो हम सुनते हैं. और जब हम सुनते हैं और बोलना सीख जाते हैं, उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप होता है रीडिंग. कैसे? हम बुक्स को रीड करना शुरू करते हैं, रिकॉग्नाइज करना शुरू करते हैं, लेटर्स को, अल्फाबेट्स को, वर्ड्स को, देन सेंटेंसेस को. तो हम रीडिंग करते हैं. आफ्टर रीडिंग जो हमने पढ़ा है उसके बाद हम उसे अपनी राइटिंग में इंटरप्रेट कर पाते हैं, क्योंकि हम वो सारे वर्ड्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वो हमारी वोकैबुलरी में आ गए हैं, हमारी नॉलेज में आ गए हैं. तो हम इसलिए आराम से उन सब वर्ड्स को लिख पाते हैं. दैट्स वाई all the four skills are very important in a language. किसी भी language में ये चारों skills बहुत important है. So we are starting with the reading skill, because listening आप कर चुके हैं, speaking you can do, then it comes to reading, the third part of a language. So we are starting with reading skills, which is very much important. So why do we need to do reading skills? क्यों करना है हमें रीडिंग स्किल्स? क्यों इम्पॉर्टेंट है ये रीडिंग स्किल्स, या इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसके बारे में हम देखते हैं. सबसे पहले जब आप रीडिंग करते हो, रीडिंग रिलैक्सेस एंड रिड्यूसेस स्ट्रेस. तो रीडिंग क्या करता है? रिलैक्स करता है हमारे माइंड को और हमारे स्ट्रेस को रिड्यूस करता है. बिकॉज रीडिंग हम सिर्फ सिलेबस को कवर करने के लिए जो चैप्टर्स पढ़ते हैं उनकी रीडिंग नहीं करते हैं. रीडिंग कैन बी ऑफ अ कॉमिक बुक, कैन बी ऑफ अ नॉवल, कैन बी ऑफ अ स्टोरी बुक. Whatever book you like, you can read that book, magazine, or nowadays online books are also available. So reading आप किसी भी चीज की कर सकते हो जो आपको स्टोरी या नॉवल या कोई भी बुक अच्छी लगती है, और उसको पढ़ने से हमारा माइंड रिलैक्स होता है और हमारा स्ट्रेस यानी कि जो हमें टेंशन्स हैं वो रिड्यूस होती हैं. Also reading improves memory. So memory कैसे improve करती हैं? जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, स्टोरी,
तो हम पढ़ते हुए उस स्टोरी को कंसंट्रेशन के साथ इमेजिन भी करते हैं ताकि हम पूरा स्टोरी में इन्वॉल्व हो जाएं, और उससे हमारी मेमोरी बढ़ती है क्योंकि हम उस चीज को इमेजिन करके अपने दिमाग में रख सकते हैं. सो with this point, the other point is related, how stronger focus and concentration. जब आप रीड करोगे रिलैक्स माइंड से, इमेजिन करके अच्छे से, तो आपके कंसंट्रेशन और फोकस लेवल भी बढ़ जाएगा. हाउ? क्योंकि आपको ध्यान रहेगा कि मैंने यहाँ ये चीज पढ़ी थी और इस स्टोरी में ये चीज चल रही थी, तो आप उसकी इमेजिनेशन के साथ कनेक्ट कर पाओगे, वो रीडर के साथ कनेक्ट कर पाओगे जो भी आपको ऑथर बोलना चाहता है, तो आप ज्यादा फोकस और कॉन्सेंट्रेट कर पाओगे. इट एनहांस एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स. एनालिटिकल थिंकिंग स्किल्स यानी कि पहले स्टोरी को पढ़ना और उसे एनालाइज करना कि स्टोरी में ऑथर क्या बोलना चाहता है, उस चीज को अपने दिमाग में इमेजिन करना, तो हमारी थिंकिंग भी बढ़ती है, इमेजिनेशन स्किल्स भी बढ़ती हैं. Next benefit of reading is better writing skills. The more we read, we can write better content while doing writing skills. अगर आप जितनी अच्छी बुक्स पढ़ोगे उसमें उतने ज़्यादा वर्ड्स होंगे, उतनी ज़्यादा आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी, तो आप उतना ही बेटर राइटिंग भी लिख पाओगे. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेड टू दैट इट इंक्रीजेस वोकैबुलरी. तो वो वोकैबुलरी इंक्रीज करती है आपकी रीडिंग स्किल. अभी मैंने आपको बताया कि आप जितनी अच्छी बुक्स, कॉमिक्स या नॉवेल्स, स्टोरी बुक्स कुछ भी पढ़ोगे तो आपकी वोकैबुलरी क्या है? न्यू वर्ड्स का इंट्रोडक्शन होगा आपकी लाइफ में, आपके माइंड में न्यू वर्ड्स आएंगे जब आप कुछ भी राइटिंग स्किल लिखोगे, बिकॉज ऑफ दिस रीडिंग स्किल. इंक्रीजेस इंटेलिजेंस एंड इमेजिनेशन. तो ये आपकी इंटेलिजेंस और इमेजिनेशन भी बढ़ाती है. व्हाई एंड हाउ? क्योंकि जब आप कुछ पढ़ोगे तो आप नॉलेजेबल पढ़ोगे, कोई स्टोरी या कोई आर्टिकल या कुछ भी जो आपको पसंद है, तो वो आपकी नॉलेज को इम्प्रूव करेगा, और साथ ही साथ जो भी आप पढ़ रहे हो उसको अगर आप दिमाग में साथ साथ इमेजिन करोगे एक स्टोरी को, तो आपकी इमेजिनेशन स्किल्स भी इंक्रीज होंगी. प्रोवाइड मेंटल स्टिमुलेशन. मेंटल कंफर्ट. दिमाग आपका वर्क करता है, न्यू चीज़ों को स्टोर करता है, और जो चीज़ आपको नहीं समझ आती है तो आप उसके लिए क्यूरियस हो जाते हो और आप उसे जानने की कोशिश करते हो. These are the benefits of reading. That's why we are doing reading skills today. Now, how to become a good reader? So you should always follow these steps so that you can become a good reader or you can improvise your reading skills. So let's start. Firstly, use background knowledge. Whenever you are doing a reading skill in school, in test, or whatever unseen passages you are doing, what you have to do, you have to use your background knowledge. उस पैसेज को कनेक्ट करना है अपनी प्रीवियस नॉलेज के साथ कि आपने जो भी पढ़ा है. देन आस्क क्वेश्चंस. आपको अलग अलग क्वेश्चंस पूछने अपने आप से वो पैसेज को रीड करते हुए कि इस चीज के बाद ये आएगा या ये आ सकता है या ऑथर इस चीज के बारे में बात कर रहा है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज इंटर रिलेटेड. आइडेंटिफाई द ऑथर्स पर्पस. जानने की कोशिश करना है कि ये ऑथर ने, राइटर ने क्यों लिखा है ये पैसेज, व्हाई. Then identify the main idea. What is main idea behind the passage? क्यों लिखा गया है ये पैसेज, उसका मेन आइडिया क्या है, टॉपिक क्या है, क्या मैसेज देना चाहता है राइटर आपको. Recognize the sequence. This is also interrelated to this point. आपने कोई भी पैसेज पढ़ा है तो ऑफ कोर्स पहले उसका इंट्रोडक्शन होगा, देन उसके बारे में चीज बताई गई होगी कि ये अच्छी क्यों है, फिर उसके बारे में ये बेकार
बेकार क्यों है या इसको कैसे इम्प्रूव किया जा सकता है। तो ये सब सीक्वेंस में ही कोई भी पैसेजेस होते हैं। रिकॉग्नाइज कॉज एंड इफेक्ट। सो आपको रिकॉग्नाइज करना है कॉज या इफेक्ट, क्या चीज हुई और इसकी वजह से आगे क्या एनवायरनमेंट या हमारे सराउंडिंग्स पे असर पड़ेगा, इसके बारे में ऑथर ने बताया है। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट को इमेजिन करना है, रिकॉग्नाइज करना है। देन मेक inferences. What are inferences? Means idea, your own ideas, your own thoughts about the passage, कि आपको क्या समझ आया है। Then make predictions. How can we make predictions when we have not written the passage? कैसे बनाएंगे प्रिडिक्शन? आपने एक लाइन पढ़ी, सपोज अ लाइन इज अबाउट एयर पोल्यूशन, तो आप आगे क्या प्रिडिक्ट करोगे कि यही होगा कि एयर पोल्यूशन के कॉजेस क्या है, वो किस वजह से हो रहा है, तो हम प्रिडिक्ट करते हैं। The next point is interrelated, that summarize the passage. जानने की कोशिश करो all over author ने पूरे passage के अंदर क्या बताया है। जैसे कि अगर हम स्टोरी पढ़ते हैं तो all over हम क्या निकालते हैं, उसका moral। तो summarize क्या है, उसका moral of the story। Similarly अगर कोई information दी है तो summarize करेंगे और बताएंगे कि author ने इसमें क्या चीज बताई है, तो आपको clear हो जाएगा कि आप क्या चीज पढ़ रहे हैं। देन डिस्टिंग्विश बिटवीन फैक्ट एंड ओपिनियन। क्या चीजें फैक्ट्स हैं और क्या ओपिनियंस हैं, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। फैक्ट क्या है कि अगर आपको बताया जाए कि वर्ल्ड में इतनी पॉपुलेशन है, सो दैट इज अ फैक्ट। और या फिर बताया जाए कि वर्ल्ड में ये फॉसिल फ्यूल्स खत्म हो रहे हैं, तो वो फैक्ट है। लेकिन ओपिनियन क्या है, अगर मैं बोलूं कि रोड्स सारी खराब हैं तो मैं गवर्नमेंट को बोलना चाहती हूँ कि आप रोड्स ठीक करो, सो दैट इज ओपिनियन। तो आपको पता होना चाहिए कि क्या फैक्ट्स हैं और क्या डिटेल्स हैं पैसेज के अंदर। फाइंड फैक्ट्स एंड डिटेल्स, उसके अंदर से फैक्ट्स एंड डिटेल्स यानी कि जो कीवर्ड्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं, उनको अंडरलाइन कर लो ताकि जब आपको पैसेज को आंसर करना हो तो आप उनको रेफर कर सको और क्विकली आंसर कर सको। रिकॉग्नाइज, कंपेयर एंड कंट्रास्ट। सारी इंफॉर्मेशन को कंपेयर करो कि इस पैसेज में कॉजेस थे, इस पैसेज में ये चीज थी, और फिर उसके बेसिस पर आंसर करो। मेक कनेक्शंस, हर चीज जो भी पैसेज में लिखी है दे ऑल आर कनेक्टेड टू ईच अदर, तो आपको सब चीजों को कनेक्ट करके बताना है, समझना है कि स्टोरी में या पैसेज में क्या बात हो रही है। विजुअलाइज, विजुअलाइज यानी कि अच्छे से रीड करो, समझो और इंटरप्रेट करो और उसके बारे में आंसर करो। रीड फॉर क्लैरिटी, अगर आपको फर्स्ट टाइम में ये सारे आइडियाज, ये सारी स्ट्रैटेजीज लगाने के बाद भी थोड़ा सा कहीं पर लगता है नहीं आया मुझे समझ, तो उस पैसेज को दोबारा से रीड करो ताकि आपके थॉट्स एंड आइडियाज सारे क्लियर हो जाएं। देन एडजस्ट योर पेसिंग। व्हाट इज एडजस्ट योर पेसिंग? जो आपकी रीडिंग स्पीड है, आप जिस भी स्पीड में रीड कर रहे हो उसे एडजस्ट करो। ये नहीं कि फटाफट पढ़ लिया लेकिन समझ कुछ नहीं आया, तो थोड़ा सा स्लो उसको रीड करो ताकि पहली बार में आपको रीड करते करते वो सब चीजें समझ आती जाए और क्विकली जब आप उसके क्वेश्चन आंसर्स या रिलेटेड कोई भी चीज पर आओ तो आप उसे आंसर कर सको। So basically reading skills is not cramming, it is skimming and scanning. क्रैमिंग क्या होता है? रटना। तो रीडिंग स्किल्स में हमें कुछ भी रटना नहीं है क्योंकि हमें ऑन द स्पॉट वो सब पैसेज को रीड करके आंसर करना है, उसे याद नहीं करना है। हमें फटाफट से स्किम और स्कैन करना है, उसे क्विकली रीड करना है और माइंड में चीज़ों को याद रखना है कि हमने ये चीज़ें यहाँ पर पढ़ी थी और उसके बारे में आंसर करना है हमें जब भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए।
Now it's time for your reading activity. We are going to read the story carefully and understand it by skimming and scanning. उसे अच्छे से रीड करेंगे और समझेंगे. After reading the story, attempt quiz on Google form based on it. So let's start. The Proud Rose. So ये एक टाइटल है स्टोरी का, प्राउड रोज. तो इससे आपको क्या समझ आता है कि रोज जो है वो बहुत प्राउड होगा. ऑफ कोर्स इसी बारे में स्टोरी होगी, तो फटाफट से हम इसे स्टोरी को रीड करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. देन यू हैव टू अटेम्प्ट क्विज. Once upon a time there was a beautiful rose plant in a garden. One rose flower on the plant was proud of its beauty. However, it was disappointed that it was growing next to an ugly cactus. Every day the rose would insult the cactus about its look, but the cactus stayed quiet. All the other plants in the garden tried to stop the rose from bullying the cactus. But the rose was too swayed by its own beauty to listen to anyone. So, किसकी स्टोरी है? रोज की स्टोरी है. रोज जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है और एक गार्डन में लगा हुआ है, लेकिन वो इतना प्राउड था कि मैं बहुत सुंदर हूँ, तो उसे इस चीज की डिसअपॉइंटमेंट होती है कि मैं इतना सुंदर हूँ और मैं इतने गंदे से, अगली से कैक्टस के साथ हूँ. इधर एक साइड पे कैक्टस और एक साइड पे रोज है, तो इसलिए रोज एवरी डे उसको, कैक्टस को इंसल्ट करता था, बुरा बुरा बोलता था, लेकिन कैक्टस आगे से कभी भी रोज को कुछ गलत नहीं बोलता था. और सारे प्लांट्स रोज को हमेशा बोलते थे कि तुम ऐसे कैक्टस को बुली करना, परेशान करना, इंसल्ट करना बंद कर दो. लेकिन रोज तो बस अपनी ब्यूटी में बहता जा रहा था. स्वेड, बहना, तो बहता जा रहा था कैसे, मतलब अपने आप में प्राउड कि मैं ही अच्छा हूँ, मैं ही सुंदर हूँ, मेरे साथ ये गंदा सा कैक्टस, तो वो उसको ऐसे बोलता रहता था. One summer, a well in the garden dried up and there was no water for the plants. The rose slowly began to wilt. The rose saw a sparrow dip its beak into the cactus for some water. The rose then felt ashamed for making fun of the cactus all this time, but because it was in need of water, it went to ask the cactus if it could have some water. The kind cactus agreed and they both got through summer as friends. So एक बार बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ी और सारे फ्लावर्स, सारे प्लांट्स गार्डन के ड्राई हो गए और धीरे धीरे रोज भी सूखना शुरू हो गया, विल्ट होना शुरू हो गया, झड़ना शुरू हो गया. लेकिन उसने देखा कि जो स्पैरो है, जब उसको प्यास लगी तो उसने कैक्टस के अंदर अपनी बीक डाली और पानी ले लिया. फिर रोज को बहुत शर्म आई, लेकिन उसने कैक्टस से हेल्प के लिए बोला कि मुझे थोड़ा सा पानी दे दो. और कैक्टस इतना काइंड था, इतना अच्छा था, जेंटल था कि उसने रोज को पानी देने के लिए एग्री कर दिया और दोनों ने एज फ्रेंड्स पूरी समर निकाली. Moral of the story: never judge someone by the way they look. So हमने इस स्टोरी से क्या सीखा कि कभी भी हमें किसी को किसी की लुक्स के अकॉर्डिंग जज नहीं करना चाहिए. क्या पता वो बाय हार्ट बहुत अच्छा हो, जैसे कैक्टस बहुत अच्छा था. Thank you students for listening the story. Read it again and I hope you will understand it and do the quiz according to the story. Bye bye. Take care. Enjoy.